भाइयों और बहनों, आपके अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण की उन कथाओं को सुनाता हूँ जिन्हें मैं बचपन में अपने पिताजी को पढ़कर सुनाया करता था। आज मैं आपको उस माता की कथा सुनाता हूँ जिनकी कोख से भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, माता रोहिणी। जब कश्यप ने वसुदेव के रूप में जन्म धारण किया तो उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वसुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि और बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी की। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया तो रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई। पर कंस से इनको पति सेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। वे वहां जाया करती थी। इससे इनका दुख बहुत कुछ कम हो गया। वहीं जब देवकी जी में सातवें गर्भ का प्रकाश हुआ तो इनमें भी साथ ही साथ गर्भ के लक्षण दिख पड़े। वसुदेव जी को चिंता हुई कि वह जैसे यह कंस देवकी के पुत्रों को मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणी के पुत्र को भी कहीं शंकावश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई ब्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंदाला आई तो 3 मास का गर्भ लेकर आई थी। ब्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योग माया से इनके गर्भ को तो अंतर्ध्यान कर दिया गया तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 मास पश्चात जब सब मिलाकर 14 मास गर्भ धारण की लीला होकर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व अनंत को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी के गर्भ से अवतरित हुए। जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थी, उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों 2 देह एक प्राण हो। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत्य के लिए विख्यात थी। अतः ब्रजरानी सोचने लगी, जब ऐसी सती के चरण घर में आ गए हैं तो मेरी गोद भी तो अवश्य भर जाएगी। हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्ण चंद्र से विभूषित हो ही गया। ब्रजरानी तो रोहिणी के गुणों को देख देख कर मुग्ध रहती थी। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी के हाथ में सौंप रखा था। ब्रजरानी के घर की मालकिन तो रोहिणी जी ही बन गई थी। अस्तु जब रोहिणी जी को पुत्र हुआ तो नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही यह आनंद प्रकट नहीं हुआ। यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद जी को यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणी के पुत्र जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। ब्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जात कर्म पवित्र ब्राह्मणों द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गायें दी। रोहिणी जी पहले से ही नंद दंपति के व्यवहार को देखकर उन पर न्यौछावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब यह उदारता देखी तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्म
विवृत भी होती जा रही थी। वह छवि ही जो ऐसी थी, शुभ्राशुवस्त्रकं तडिदालीलोचनं नवाब्दे केशं शरद भ्रविग्रहं भानुप्रभावं तमसूतरोहिणी तत्र युक्तं स हि दिव्य बालक। समुदित चंद्र के समान तो उनका मुख था, विद्युत रेखा जैसी शोभा नेत्रों की थी, जिनके सिर पर नव जल धर कृष्ण केश थे। समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक सूर्य के समान दुष्प्रधर तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को रोहिणी जी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि यह अस्थि मज्जा मेद मांस निर्मित प्राकृत शिशु नहीं था, वह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र ही, वास्तव में तो वह स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी जी को एक दुख भूलता न था, वह था पति वियोग का। पुत्र को देखकर वह दुख भार बहुत कुछ कम हो गया। फिर भी रह रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणी जी पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदा नंदन का जन्म हुआ, उस क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो सर्वथा बदल गई। उनके हृदय की सारी वेदना, सारा जलन यशोदा नंदन के पुत्र के मुखचंद्र से ने हर ली। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी को गोपियों ने वस्त्राभूषणों से सज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्याति दिव्य रस मंदाकिनी ब्रजपुर में प्रवाहित हो रही। उसमें निरंतर अवगाहन कर रोहिणी धन्य होती रही। इसके पश्चात राम श्याम मधुपुर चले गए। कंस का निधन हुआ। वसुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने छाती ठंडी की। यह होने पर उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति का आवाहन सुनकर रोहिणी जी की विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, आज्ञा प्रत्युदिष्ट दीक्षाप्य नव सुत योर्जातु हातु न शक्या सेयम गोविंद माता वत कथमिव वा हेय तामाशु यातु तस्मादे कैक नेत्राध्य वयमपि चेद भागमेकं तनोर्मे पूर्व्या जीवे न कुर्याद परमिह विधिवस्त हितम निरस्त्रेयम। आह, एक और रोहिणी की, एक और पति की आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे वश की बात नहीं। पर हाय, श्री कृष्ण जननी यशोदा जी को भी सहसा कैसे छोड़ दूं? आह, कदाचित यह विधाता मेरे शरीर के दो भाग कर देता। एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में। एक तो मधुपुरी के जीवन के लिए एवं एक यहाँ यशोदा जी को संभालने के लिए। इस क्रम से इस उद्देश्य को लेकर यदि दैव मेरे अंगों को बांट दें तो ही मैं इस विपत्ति सागर को पार कर सकूं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। रोहिणी जी को अतिशय विषण देखकर यशोदा ने रोकर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक ही हैं।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनों ने क्षण भर के लिए भी राम श्याम में भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान। मैं मंदभागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे तथा पुत्रों को देखकर यहाँ मेरे प्राण रह गए तो मैं भी आ जाऊंगी, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके सिवाय मेरे प्राण बचाने का और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। वास्तव में रोहिणी जी यही सोचकर मधुपुर चली आई। मधुपुरी से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्ण चंद्र द्वारका चले गए तो रोहिणी जी भी द्वारका चली गई। उनके मन में आनंद तो यह रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थीं, सुनती थीं, पर जब यशोदा का स्मरण होता तो प्राणों में टीस लगने लगती। फुफकार मारकर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कहकर न जाने वे कितनी देर तक रोती ही रही। एक बार रोहिणी जी फिर ब्रजपुर पधारी थी। दंत वस्तक्ष का विनाश कर जब श्री कृष्ण चंद्र ब्रजपुर गए तो उन्होंने राम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आईं तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर्ध्यान होने लगे तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गई। अवश्य ही जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी ब्रजपुर से लौट आईं तथा श्री कृष्णचंद्र की शेष लीला में योगदान करती रहीं। जब यदुकुल ध्वस्त हुआ और दारुक इस समाचार को लेकर द्वारका लौटे तो वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी भी चित्कार करती हुई वहां आई। यहाँ यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब राम श्री कृष्ण को अपने पुत्रों को नहीं पाया तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी जी की यह मूर्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव देवकी की भी यही दशा हुई। देवकी रोहिणी चैव वसुदेव स्ना सुनौ कृष्ण रामावश पश्चन शोकार्त विजहु स्मृतम गाढ़ांच विजहुस्त भव वद्दिर आतुरा। रोहिणी जी के और भी बहुत से पुत्र थे। उनके गर्भ से वसुदेव जी ने बलराम, गद, सारण, दुर्मत, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र उत्पन्न। माता रोहिणी के बारे में यह भी मिलता है कि कश्यप पत्नी अदिति के ही दो भाग हुए। एक भाग से वे देवकी के रूप में उत्पन्न हुई, दूसरे से रोहिणी के रूप में। कल्प भेद में दोनों ही वर्णन सत्य है। बलराम के जन्म के बारे में यह कथा भी आती है कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी बुधवार को मध्याह्न के समय स्वाति नक्षत्र में श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व बलराम का नंदालय में आविर्भाव हुआ था। यह भी कल्प भेद से सत्य है। आज की कथा बस इतनी सी। अगली बार फिर ऐसे ही कथा लेकर अपना चौपाल पर आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।